और ये जो मेरा टॉपिक है ये किसी भी क्लास में बेटा एडजस्ट हो सकता है। ये यूँ समझ लें 6 में 7, 8, 9, 10, 11, 12 अगर 12 में भी किसी ने एफएससी में मैथ पढ़ना हो तो उसके लिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। यानी आपने ड्रा करने हैं नंबर किसके ऊपर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। आज का हमारा जो टॉपिक है ना ये जियोमेट्री का टॉपिक है। जियो मींस जमीन, अर्थ यानी जमीन, और मैट्री मेजरमेंट नाम से निकला है। यानी यूं समझ लें इसकी डेफिनेशन जो लफ्जी माना इसका होगा ना जियोमेट्री का, वो क्या होगा लफ्जी माना? जमीन की पैमाइश। जियो चैनल है तो जमीन की जो खबरें हैं, न्यूज़ हैं, वो देता है, इसलिए उसका नाम जियो चैनल रखा है। तो जियोमेट्री जो है ना, ये जियोमेट्री मतलब मेजरमेंट ऑफ अर्थ, मेजरमेंट ऑफ अर्थ। तो आज का जो टॉपिक है ये जियोमेट्री का टॉपिक है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इसके अंदर हम पेयर ऑफ ऑर्डर को ड्रा करना सीखेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। इस पे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट। ये देखिए मैं एक पहले बनाया, ये वर्टिकल लाइन ड्रा की, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की। ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको कहते हैं उफ्की, उर्दू में कहते हैं उफ्की। और ये अमूदी जो 90 के एंगल से हो, जैसे ये दीवार आपकी उफ्की है, वर्टिकल है, आपका जो फर्श है, फ्लोर है, ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल। तो मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रा की और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, वो दोनों ने आपस को इंटरसेक्ट किया, काटा जीरो पे। ये जो पॉइंट है इसको हम जीरो का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? जीरो पे इंटरसेक्ट किया। ठीक है, जीरो पे ये सेंटर क्या है, यूं समझ लीजिए सेंटर है फॉर जीरो है यहाँ पे, जहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये जो लाइन है वर्टिकल, इसको क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। ये जीरो है, जीरो से राइट साइड पे एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स, ओके, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स, एंड लेफ्ट साइड फ्रॉम जीरो, लेफ्ट साइड फ्रॉम जीरो ऑन एक्स एक्सिस नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स। वी रिप्रेजेंट एक्स डैश, हम करते हैं वी रिप्रेजेंट एक्स डैश, हम एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस की ये पूरी लाइन है, जीरो से राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू और जीरो से लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यू, एक्स की नेगेटिव वैल्यू। अब चलते हैं, ये है, ये जो लाइन वर्टिकल लाइन है इसको कहेंगे वाई एक्सिस। कौन सी लाइन कहेंगे? वाई एक्सिस। जीरो से अपवर्ड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाई और जीरो से डाउनवर्ड नेगेटिव वैल्यू ऑफ वाई, और वाई को हम डैश से जाहिर करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बेटा, कैपिटल वाई। यस, क्लियर है ये? इसको बोलेंगे, अब देखिए इसको बोलेंगे, या आप राइट से लेफ्ट जाएं, एक्स एक्सिस को ऐसे लिखेंगे, यस, ओ ये मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? सी का, जीरो से, यानी ओ मिडिल पॉइंट जहां पे जीरो है। फिर वाई एक्सिस की जो लाइन होगी इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वाई ओ वाई डैश, ये जीरो नहीं है, ओ है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। तो ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया? वाई एक्सिस। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाई, यस, और नेगेटिव वैल्यू ऑफ वाई, नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। अब इससे ये मालूम हुआ ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, क्या लफ्ज है? क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आप पूछ सकते हैं सर ऐसे क्यों नहीं जा रहे? तो ये जाना है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे होती है रोटेशन, और ये है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आपने क्वाड्रेंट काउंट करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब मुझे बताएं फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यूज क्या होंगी? पॉजिटिव, पॉजिटिव होंगी। वेरी गुड। क्यों? देखिए यहाँ एक्स की, बेटा आप इस तरफ देखें, यहाँ एक्स पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। ये जो ब्रैकेट देख रहे हैं पैरेंथेसिस, इसको क्या कहते हैं? पैरेंथेसिस, छोटी ब्रैकेट पैरेंथेसिस है। इस पैरेंथेसिस के अंदर आपने इसके जो आपने ऑर्डर्स है ना, पेयर ऑफ ऑर्डर ड्रा करते हैं, वो इस तरह के लिखे होने चाहिए। एक्स और वाई की उसके अंदर वैल्यूज होंगी,
इसमें x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? नेगेटिव। अब यूं समझिए जो भी आपके पास पेयर ऑफ ऑर्डर होंगे अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो आपने उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रा करना है, और जो आपका अब सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव। क्यों x नेगेटिव है? क्योंकि सेकंड में x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। देखिए ना x इधर नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में चलें, थर्ड में क्या होगा? x भी नेगेटिव x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। देखिए बेटा ये नेगेटिव है x भी। Yes. फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव y नेगेटिव। x पॉजिटिव और y नेगेटिव। x पॉजिटिव है और y नेगेटिव। तो अब मुझे बताइएगा, मैं एक जोड़ा, ये मेरे पास है x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 5 है, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए पहली वैल्यू पेयर ऑफ ऑर्डर में x की होती है, पहली वैल्यू किसकी होती है? x की। सेकंड y को होती है। अब मैंने बोला कि ये वाला जो पेयर ऑफ ऑर्डर है ड्रा करेंगे, ये बताएं किस क्वाड्रेंट में है? ये सर जी फर्स्ट में है। फर्स्ट में। अच्छा मुझे बताएं ये वाला पेयर ऑफ ऑर्डर किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। ये किस में ड्रा होगा? फर्स्ट में। ये किस में है? सेकंड में। वेरी गुड। ये किस में है? सेकंड में। सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव। आगे ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। ये किस क्वाड्रेंट में? थर्ड में। ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ड्रा होगा। कहां ड्रा होगा? थर्ड क्वाड्रेंट के अगर मैं अंदर। कहता हूं x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, ये किस में होगा? ये फोर्थ में। ये किस में ड्रा होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये एमसीक्यूज में सवाल आ सकता है, यानी आपसे पूछेंगे ये किस क्वाड्रेंट में है, ये किस क्वाड्रेंट में है, ये किस में है, तो ये एमसीक्यूज में पूछते हैं। अब मैंने ये नंबर ड्रा करना है, ये तो मुझे मालूम हो गया फर्स्ट में है। यस। अब मुझे यहाँ ड्रा करना है। अब इसके लिए मुझे x की कहाँ तक वैल्यू लेकर जानी है? 4 तक और y की 5 तक। 5 तक। और सिंपल मैं दे लेता हूँ, ये 1 x की, ये 2 3 ये 4 और y की कहाँ तक जाएंगे? 1 2 3 4 5 तक जाएंगे। y की कहाँ तक जाएंगे? 5 तक। अब हमने ये पेयर ऑफ ऑर्डर ड्रॉ करना है 4 और 5 के सामने। देखें 4 यहाँ से आपने लाइन आगे बढ़ानी है और 5 के सामने, 4 और 5 के सामने। ये वाला पॉइंट है, इसको कहेंगे 4 5। ये यहाँ पे ड्रॉ होगा। ये वाला पेयर ऑफ ऑर्डर इसकी कहाँ पे लोकेशन है? ये लोकेशन है इसकी, जहाँ पे होगा 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट और 5 के सामने। अब ये कहाँ ड्रॉ होगा? x माइनस 4 और 5 ये कहाँ ड्रॉ होगा? यहाँ पे, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और 5 के सामने। ये देखें यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा -4 5। ये पेयर ऑफ ऑर्डर कहाँ पे ड्रॉ होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। कहाँ? सेकंड क्वाड्रेंट ये में। कहाँ पे होगा? थर्ड में। और ये कहाँ पे होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। उम्मीद करता हूँ बेटा आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी।